दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के मतदान संपन्न हो चुका है और अब से कुछ देर के बाद से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बाद से मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाने के बाद से मतगणना होगी और सामने आएगा कि आखिर कौन देश का अब अगला उपराष्ट्रपति बनेगा। इस बार मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 239 सदस्य जो है वोट डालेंगे और वोट डाल चुके हैं वो लोग। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी एक इस्तेमाल करो और फिर छोड़ दो पार्टी है। उन्होंने भरोसा जताया कि जीत का आंकड़ा विपक्ष के पक्ष में ही जाएगा। इधर सत्ता पक्ष का कहना है कि एनडीए के पक्ष में बहुमत है, जीत एनडीए की होगी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बनेंगे। हालांकि यूं तो एनडीए उम्मीदवार के सामने जीत का कोई संकट नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी भी क्रॉस वोटिंग हुई तो फिर गठबंधन और सरकार की मजबूती को लेकर के सवाल खड़े हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसमें यह देखना है कि कौन सा गठबंधन अपनी निर्धारित संख्या से अधिक मतदान करा सकता है। कुल 781 वोटों में से 48 वोट ऐसे हैं जो न कि एनडीए के साथ है और न ही इंडिया गठबंधन के साथ है। फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया हो चुकी है। उपराष्ट्रपति के फैसले के लिए जो है वो मतदान जो है संपन्न हो चुका है। बस अब गिनती की देरी है। अब से कुछ देर बाद शाम 6 बजे तक जो है वो गिनती शुरू होगी और नतीजे हम सबके सामने होंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में सांसद अपनी मर्जी के हिसाब से वोट डालने के लिए होते हैं। स्वतंत्र राज्यसभा में 238 और लोकसभा में 542 सांसद जो है वो वोट डालेंगे। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। स्पर्श, आंकड़े को लेकर के तो पक्ष और विपक्ष दोनों आश्वस्त हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली, सांसदों की बैठक में पहुंचे और राजनाथ सिंह जिस तरीके से कमान संभाले हुए हैं, लगता तो है कि सत्ता पक्ष जो है पूरी तरीके से आश्वस्त है कि उनके ही प्रत्याशी अगले उपराष्ट्रपति होंगे। देखिए, बिल्कुल मतदान की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो चुकी है। आज तमाम सांसद है वो अपने वोट जो है कास्ट कर चुके हैं। 6 बजे से मतगणना होगी और लगभग ये माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटा जो है मतगणना में लगेगा और उसके बाद में 8 बजे के आसपास जो मतदान है, जो परिणाम है वो जो है घोषित होंगे। और पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष है वो उम्मीद जता रहा है कि जो निर्णय है वो सत्ता पक्ष के जो है खेमे में ही आएगा, यानी जो सीपी राधाकृष्णन है वही जो जीतकर जो है उपराष्ट्रपति जो है बनने वाले हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जो वोटिंग में कितने वोट जो है किस किस को मिलते हुए नजर आते हैं, यानी सीपी राधाकृष्णन को कितने वोट मिले हैं, इसके अलावा जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनको कितने वोट मिलते हुए नजर आए, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। क्या क्रॉस वोटिंग हुई है, क्या अंतरात्मा की आवाज जो है जगती हुई नजर आई है लोगों की, इसको लेकर जो है फिलहाल जो है तमाम जो निगाहें हैं वो टिकी हुई हैं। तो ये 8 बजे के आसपास जो है इंतजार खत्म होगा और उसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही डिक्लेरेशन होगा, दिल्ली में एक बड़ी तैयारी जो है की गई है जो एनडीए है उसकी तरफ से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवाज पर जो है डिनर कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है। बिल्कुल एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो सकता है। तो हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा तमाम जानकारी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया स्पर्श, आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे इस खबर पर जुड़ेंगे और आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे।